वंदे मां शारदे। संस्कृत ज्ञान पाठशाला में आप सीख रहे हैं सब्जियों के नाम संस्कृत में, यानी हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत तीनों भाषाओं में। संस्कृत में पहले संस्कृत में, उसके बाद हिंदी में, उसके बाद इंग्लिश में। क्योंकि हम आपको जो हमने वर्णमाला कराई है, स्वर व्यंजन का ज्ञान कराया है, वो हमने संस्कृत से कराया है, इसलिए हमने इसको संस्कृत से ही शुरू किया है। देखिए ध्यान से, शाकाहा यानी सब्जियां, वेजिटेबल्स। ग्रंजन कम कहते हैं गाजर को, यानी कैरेट। शिखामूलम, शिखामूलम होता है संस्कृत में और हिंदी में होता है शलजम, और इंग्लिश में टर्निप। आलू, सॉरी यहाँ पर आलू कम आएगा संस्कृत में, यहाँ हमने लिख दिया है और यहाँ हिंदी में है। आलू कम माने आलू संस्कृत में है और ये आलू हिंदी में है। पोटैटो यानी कि इंग्लिश में है, पोटैटो यानी आलू कम की इंग्लिश। आलू कम यानी आलू, और ये पोटैटो, इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो। अभी हमने आपको रहा है कपी शाके और केम्बुकम, ये होती है पत्ता गोभी यानी कैबेज। और देखिए फूल गोभी, जैसे हम गोभी बोलते हैं, फूल गोभी खाली शॉर्ट में गोभी भी बोल देते हैं, गोभी का फूल भी बोल देते हैं, फूल गोभी भी बोल देते हैं हिंदी में। तो ये होता है शाक पुष्पम। शाक माने सब्जी, पुष्पम माने फूल, यानी सब्जी का फूल। ये सब्जी का फूल इतना बड़ा देखने में, इससे बड़ा भी और छोटा भी, ठीक है। तो शाक पुष्पम सब्जी का फूल, यानी, और इसको गौजीवा भी बोलते हैं, गौजिहवा। गौजिहवा या शाक पुष्पम यानी सब्जी का फूल, यानी फूल गोभी, और इंग्लिश में कॉलीफ्लावर। हस्ती घोषा लता फलम, ठीक है, ये तो बड़ा शब्द है, लेकिन आपके लिए इसलिए है, बड़ी क्लासेस के लिए है, जो अगर आपको प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है ये क्या शब्द है, इसकी हिंदी क्या है, ठीक है, तो इसको आप डायरेक्टली बता सकते हैं टिंडा। और शॉर्ट में क्या है ये, एक नाम इसका ये भी है, एभी, ठीक है, ये शॉर्ट के बहुत छोटा सा नाम है एभी। एभी माने भी टिंडा है, और हस्ती गोशा लता फलम भी टिंडा है, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं एप्पल गोल्ड। देखिए देखने में कैसा होता है, शेप इसकी बिल्कुल एप्पल जैसी होती है। ये टिंडा होता है वो गोल होता है, जैसे एप्पल होता है, सेब होता है। ये गौवा भी इसी शेप में होता है, और ये टिंडा भी इसी शेप में होता है, ठीक है। खाने वाले क्या कहते हैं, अरे ये सब सब्जियां एक सी हैं, टिंडा हो, लौकी हो, तुरई हो, सब एक सा है, तो इसलिए इंग्लिश के नाम भी इसके गोल्ड, ज्यादातर के लास्ट में जो गोल्ड शब्द आया हुआ है, ठीक है। तो देखिए एप्पल गोल्ड यानी कि टिंडा। मृणाल, मृणाल माने होता है जड़। देखिए एक तरीके किसी एक पुष्प की जड़ का नाम है मृणाल। वो कौन सा पुष्प है, कमल का फूल है, यानी कमल नाल, इसको कमल नाल भी बोलते हैं, कमल ककड़ी भी बोलते हैं, हिंदी में कमल कपड़ी और भसींदा भी बोलते हैं इसको, ठीक है। मृणाल, मृणाल संस्कृत में, और कमल ककड़ी हिंदी में, और भसींदा हिंदी में, और इंग्लिश में लोटस रूट। लोटस माने कमल, रूट माने जड़, यानी कमल की जड़, कमल के फूल की जड़, यानी भसींदा, कमल ककड़ी, ठीक है। और संस्कृत में मृणाल, याद रखिएगा। गौरीकम और कौशातकी, गौरीकम और कौशिक की,
इसका तुरई का नाम है संस्कृत में, ठीक है। गौरिका, मकुया, कौशिकी कुछ भी आ सकता है, तुरई का नाम। देखिए अभी हमने आपको राम कौशिकी कराया था, इससे पहले अभी कराया था राम कौशिकी, वो किसके लिए कराया था? भिंडी के लिए कराया था, ठीक है। और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम? रिज गोल्ड। रिज गोल्ड माने तुरई। अब अगला शब्द आया है आपका संस्कृत में पालक्यम। पालक्यम माने पालक। ये तो शब्द से क्लियर हो रहा है स्पिनच। ये काय में है? इंग्लिश में। संस्कृत में पालक्यम, हिंदी में पालक और इंग्लिश में स्पिनच। अजगंध है, ठीक है। अजगंध है, अजगंध क्या है? संस्कृत का शब्द है ये, और इसकी हिंदी क्या है? पौदीना। और इंग्लिश में हमने क्या लिखा है? मिंट। मिंट भी बोल सकते हैं इसको हम, और पेपर मिंट भी बोल सकते हैं। पेपर मिंट भी कह सकते हैं और मिंट भी बोल सकते हैं। यानी संस्कृत में अजगंध है, पुदीना और पेपरमिंट या ओनली मिंट। पटोल पान। पटोल पान यानी परवल। परवल की सब्जी छोटा सा होता है देखने में और ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। पटोल पान यानी परवल हिंदी में, और पॉइंटेड गोल्ड, ठीक है। पॉइंटेड गोल्ड, ये भी गोल्ड बताया मैंने आपको। गोल्ड मोस्टली जो है सब्जियों के नाम पे इंग्लिश में गोल्ड लगा हुआ है, ठीक है। यानी पॉइंटेड गोल्ड इसमें, पटोल पान संस्कृत में, परवल हिंदी में और पॉइंटेड गोल्ड माने इंग्लिश में। इसका परवल का मीनिंग है। आमलकी, आमलकी माने आमला, और गूसबेरी, इसका इंग्लिश नाम है गूसबेरी। आमलकी यानी आमला, आमलकी संस्कृत में है, आमला हिंदी में है, और गूसबेरी है आपका इंग्लिश में है। समझ में आया? आगे देखिए, शकरकंद है। देखिए शकरकंद का जो हिंदी अर्थ है वो भी शकरकंद ही है, तो शकरकंदी भी बोलते हैं, इसको शकरकंद भी बोलते हैं, ठीक है। और इंग्लिश का नाम क्या है इसका? स्वीट पोटैटो, क्योंकि मीठा होता है। और जब हम इसको बॉईल करते हैं, बॉईल करने के बाद इसका छिलका उतारते हैं तो कैसा लगता है? तो आलू जैसा लगता है देखने में, ठीक है। तो शकरकंद है यानी शकरकंद या शकरकंदी, और इंग्लिश में स्वीट पोटैटो यानी मीठा आलू। कहने से मीठा आलू कह दिया आपने, लेकिन एक्चुअल में होता क्या है? ये शकरकंद होता है। अगला शब्द देखिए आप, कटुबिरा। शिमला मिर्च, ठीक है। कटुबिरा माने शिमला मिर्च, और इंग्लिश में कैप्सिकम। देखिए कटुबिरा तो कहते ही कहते हैं शिमला मिर्च को, इसको लेकिन इसको हम शिमला मिर्च को, मिर्च का नाम है मरीचिका। और महावीरा यानी बहुत बड़ी, महावीरा, और ये महा, और ये मिर्च को कहते हैं मरीचिका, महामरीचिका। महामरीचिका माने शिमला मिर्च, ठीक है, यानी कैप्सिकम। महामरीचिका इसका भी नाम याद कर सकते हैं, और कटुबिरा के नाम से भी इसको हम याद कर सकते हैं। आगे और सब्जियों के नाम देखिए। आगे देखिए, पलंग शाकम। पलंग शाकम संस्कृत में है, और उसका हिंदी अर्थ है चुकंदर। यानी पलंग शाकम जो सब्जी है, इसको हम संस्कृत में पलंग शाकम बोलते हैं, और हिंदी में चुकंदर, और इंग्लिश में बीट रूट। आगे नेक्स्ट है धान्यकम। धान्यकम माने धनिया, संस्कृत में धान्यकम, और हिंदी में धनिया, और इंग्लिश में कोरिएंडर। अगला शब्द है तिनत्रिणी। तिनत्रिणी इमली, ठीक है। संस्कृत में तिनत्रिणी, और हिंदी में इमली, और इंग्लिश में टैमरिंड। आमलकी। आमलकी करौंदा। आमले की हमने देखिए, आमले की उसको भी करा था, आंवले की संस्कृत भी कराई थी। आमले की संस्कृत भी ये होती है आमलकी, और करौंदा का भी आमलकी ही बोलते हैं। यानी आमलकी, करौंदा और कैरिसा इंग्लिश में। संस्कृत में है मेथिका। मेथिका ये भी एक शाक है, छोटे छोटे पत्ते होते हैं इसके, और कई रूप में इसको प्रयोग किया जाता है, मेथिका। और मेथी जब सूख जाती है इसके दाने, तो मेथी दाना भी होता है जो मसालों में काम आता है। मेथिका, मेथी, मेथिका संस्कृत में, और मेथी हिंदी में, और इंग्लिश में फेनुग्रीक। फेनुग्रीक इंग्लिश में। सरसप। सरसप माने सरसों। सरसप काय में है? संस्कृत में है। संस्कृत का शब्द है सरसप, और सरसों हिंदी का है, और मस्टर्ड इंग्लिश में है, ठीक है। ये सरसप की सब्जी होती है। सरसों, सरसों के बड़े बड़े पत्ते होते हैं सरसप, और सरसों का दाना भी होता है, जिसको जब वो पक जाती है सरसों, तो उसके बाद में उसके बीज निकलते हैं, और बीज से क्या निकलता है? मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल आप सब लोग खाते होंगे, मस्टर्ड ऑयल इसी से निकलता है, सरसों के दाने से। आगे और सब्जियों के नाम देखिए। सुरजन। सुरजन यानी सहजन। सुरजन कहते हैं संस्कृत में, और सहजन हिंदी में। और ड्रमस्टिक
इंग्लिश में। ये बहुत ही पौष्टिक और हेल्दी सब्जी है, यानी कि सुरजन। सुरजन संस्कृत में, सहजन हिंदी में, ड्रमस्टिक इंग्लिश में। वास्तुकम, वास्तुकम कहते हैं बथुआ। वास्तुकम संस्कृत में, बथुआ हिंदी में, और चैनोपोडियम काय में, इंग्लिश में। सिम्बा संस्कृत में सिम्बा और हिंदी में सेमफली यानी बीन्स। देखिए मोस्टली जितनी फलियां होती है सबके लास्ट में बीन्स ही होता है, सोयाबीन है और ये आपकी सेम की फली है, ओनली बीन है। और कभी कभी जो मटर होती है ना, मटर की फली, तो उसको भी बीन्स के ही रूप में प्रयोग कर लेते हैं, बोल देते हैं बीन्स। आगे अगला शब्द है वज्र पुष्पा। वज्र पुष्पा यानी सोया। ड्रिल, ये सोया जो होता है देखने में बारीक बारीक होता है, कुछ धनिया की तरह होता है। जो देसी धनिया होता है वो बारीक पत्तियां होती हैं, और वो सोया भी उसी तरीके का होता है। यानी वज्र पुष्पा संस्कृत में, हिंदी में सोया और इंग्लिश में तिल। छत्राकम, छत्राकम कहते हैं कुकुर मुत्ता। छत्र उसकी छतरी सी बनी होती है, नीचे उसकी छोटी सी डंडी लगी होती है, नीचे ऊपर पूरा छतरी टाइप की जैसे अम्ब्रेला होता है, जिससे उसका नाम भी संस्कृत में छत्राकम है। और हिंदी में उसको बोलते हैं कुकुर मुत्ता, और इंग्लिश में बोलते हैं हम उसको मशरूम। यही बहुत ही मतलब हेल्दी सब्जी है मशरूम। श्लथी कालू, श्लथी कालू किसको कहते हैं, रतालू यानी कि यम। श्लथी कालू संस्कृत में, रतालू हिंदी में, और यम इंग्लिश में। प्लांडू, प्लांडू कहते हैं प्याज। देखिए प्याज को सभी रूप में खाते हैं, सब्जी में के रूप में तो खाई जाती है, सैलेड के रूप में भी। ठीक है, प्लांडू संस्कृत में, प्याज हिंदी में, और ऑनियन इंग्लिश में। चलिए देखिए, हमने आपको सारी सब्जियों के नाम आपको करा दिए, फलों के नाम करा दिए, सब्जियों के नाम करा दिए, और बहुत सारी चीजें हैं जैसे वन्य पशु है, जानवरों के नाम है, और इसमें जो मतलब पेट एनिमल्स हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, उन सब का भी ज्ञान आपको कराएंगे। और पक्षियों के नाम भी बहुत सारी चीजें आपके लिए लेके आए हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में आप इंतजार कीजिए, देखिए, पढ़िए। नमस्कार, धन्यवाद।